नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आज राजस्थान के दौसा जिले में कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बड़ी रैली आयोजित की और इस रैली की सबसे बड़ी विशेष बात ये थी कि मंच पर अशोक गहलोत जी और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी थोड़े पास पास बैठे नजर आए और खुशनुमा माहौल था। ऐसा नहीं था कि पहले जैसे अशोक गहलोत जी या सचिन पायलट जी जब मिलते थे तो बड़ा मामला टाइट होता था, मामला बड़ा गर्मा गर्मी वाला होता। तो ऐसा आज कुछ देखने को नहीं मिला। और चूंकि आज की रैली में प्रियंका गांधी जी भी मुख्य अतिथि थी, इसके बारे में मैं और अधिक चर्चा करूं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, घंटी के बटन को दबा दीजिएगा और ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिए। तो राजस्थान के दौसा में कांग्रेस पार्टी ने बड़ी रैली की। चूंकि दौसा जिला जो है कांग्रेस का गढ़ है और विशेषकर पायलट परिवार का गढ़ माना जाता है, क्योंकि यहाँ से कई बार सचिन पायलट जी के पिताजी राजेश पायलट जी सांसद रहे, उनकी मां रमा पायलट जी भी सांसद रही, स्वयं सचिन पायलट जी पहली दफा सांसद दौसा से ही हुए थे। तो ऐसे में शुरुआत की प्रियंका गांधी जी ने जब भाषण की अपनी शुरुआत की तो उन्होंने क्या किया कि अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी दोनों को एक साथ साधने की पूरी कोशिश की। उदाहरण के तौर पर जब उन्होंने भाषण में ये कहा कि देखिए, एक तरफ अशोक गहलोत जी का अनुभव है जो दिन रात आपके लिए मेहनत करते हैं, काम करते हैं, और दूसरी तरफ सचिन पायलट जी का युवा जोश जो आपके लिए लड़ते हैं, आपके भविष्य के सपनों के लिए लड़ते हैं। और मैं आपको बताऊं कि राजस्थान की जनता में सचिन पायलट के लिए एक अलग ही क्रेज है। जैसे जैसे जब जब सचिन पायलट का नाम आया तो ऑटोमेटिक लोग चिल्लाने लगे, युवा चिल्लाने लगते थे। तो प्रियंका गांधी जी ने अपने भाषण में दोनों ही नेताओं को साधने की कोशिश की। और विशेष बात मैं आपको बताऊं, अभी 2-4 दिन पहले ही अशोक गहलोत जी ने इशारों इशारों में सचिन पायलट जी की तारीफ कर दी है और बदले में सचिन पायलट जी ने भी अशोक गहलोत जी की तारीफ कर दी है। तो जो अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी की जो रिश्तों पर जो बर्फ जमी हुई थी, अब वो पिघलती हुई नजर आ रही है। और राजस्थान में अब देखने को मिल रहा है कि जो परिपाटी चली आ रही है कि एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, तो इस बार संभावनाएं प्रबल लग रही हैं कि कांग्रेस पुनः वहां रिपीट कर सकती है। और प्रियंका गांधी जी ने अपने भाषण में बोल भी दिया है और उन्होंने एक वाक्या भी सुनाया कि एक बार प्रधानमंत्री मोदी जी एक मंदिर में गए और मंदिर में जब जाते हैं तो दान पात्र में कुछ ना कुछ डालते हैं। तो मोदी जी ने एक लिफाफा डाला और लिफाफा डालकर जब चले गए तो लेकिन बाद में जब वो लिफाफा खोला गया तो उसमें केवल 21 रुपए निकले। ये वाक्य प्रियंका गांधी जी ने सुनाया। तो उन्होंने उदाहरण के तौर पे कहा कि यही काम आज पूरे देश के साथ हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि राजस्थान में जिस प्रकार से माहौल है, चाहे कोई भी सर्वे हो, चाहे जमीन से जुड़े हुए लोग हों, सभी लोग मोस्टली कांग्रेस पार्टी को लाइक कर रहे हैं। सर्वे भी कांग्रेस के पक्ष में है। स्थिति यहां तक है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सही प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, इसलिए उनको अपने सांसदों को उतारना पड़ रहा है विधानसभा के चुनाव में। ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं का आरोप है, कहना है। अब हालांकि इस पूरे के पूरे मामले में प्रियंका गांधी जी ने यह भी बोल दिया, तारीफ भी कर दी अपनी पार्टी की कि भाई हमारा कुनबा एक है, हम सब इकट्ठे हैं और सारे के सारे हमारी पार्टी के नेता मंच पर एक साथ बैठे हैं। उनका इशारा सीधा सीधा अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी की तरफ था। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने कटाक्ष बीजेपी के ऊपर भी कर दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, बीजेपी में कलह मची हुई है, वहां पर हर आदमी मुख्यमंत्री बनना चाहता, अपने आप को मुख्यमंत्री समझता है। और बीजेपी में तो वो हाल है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। ये प्रियंका गांधी जी ने उदाहरण के तौर पर कहा। और बीजेपी का कुनबा जो तोड़ने का काम किया है वो मोदी जी ने किया है, ये भाषण में प्रियंका गांधी जी ने बोला है। तो कहने का मतलब, दौसा में जो आज की रैली रही कांग्रेस की, मेरे लिहाज से सक्सेसफुल रही, सफल रही। और जिस प्रकार से माहौल देखने को मिल रहा है, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे तेलंगाना हो, इन 4 राज्यों में तो लग रहा है कि कांग्रेस की वापसी हो रही है। अब हालांकि मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि भविष्य की बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी कर दूं, लेकिन संभावना प्रबल है। अब क्या होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।